बोले नारायण भगवान की जय। ये रामायण रामचरितमानस हमें अपने जीवन का व्यवहार करना सिखाता है। इसलिए हर व्यक्ति को अपने जीवन में एक बार श्री राम कथा अवश्य सुनना चाहिए। देखिए, सब लोग कहते हैं कि श्रीमद् भागवत कथा सुन ले, भागवत कथा सुन ली, हमने बहुत बड़ा कार्य कर दिया। अच्छी बात है, श्रीमद् भागवत कथा हमें मुक्ति प्राप्त कराती है, मृत्यु के भय को मुक्त कराती है। हमें जो मृत्यु का भय होता है ना, अच्छा श्रीमद् भागवत कथा यहाँ पर कितने लोगों ने सुनी है? हाथ उठाइए। क्यों सुनी जाती है श्रीमद् भागवत कथा? सुनी तो सबने, लेकिन पता नहीं क्यों सुना। सब कहते हैं कि भागवत सुन लो, भागवत सुन लो, तो हमने भी सुन लिया, ऐसा ही है। देखिए, श्रीमद् भागवत कथा सुनने के अनेकों कारण हैं। एक तो धुंधकारी जी का कारण है कि धुंधकारी को मुक्ति प्राप्त हुई प्रेत योनि से, इस कारण से भी श्रीमद् भागवत कथा सुनते। एक कारण है राजा परीक्षित जी को मृत्यु का भय हो गया। जब उनको पता चला कि 7 दिनों बाद मेरी मृत्यु हो जाएगी, तो जब किसी को पता चल जाए कि मैं 7 दिन बाद या कल मेरी मृत्यु होने वाली है, तो बताइए आपको भय लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा ना कि अभी हमारे बच्चे अभी इतने छोटे हैं, हम ऐसे छोड़ के चले गए। हाँ, माताओं को तो और ज्यादा कष्ट होगा। हमारे छोटे छोटे नाती पोते हैं, हमारे बिना कैसे रहेंगे? अगर आप लोगों को पता चल जाए तो मृत्यु का भय कितना रहेगा। जो आप कल आपकी मृत्यु होने वाली हो तो आज ही हो जाएगी, सोच सोच करके अगर पता चल गया। तो मृत्यु का भय जब राजा परीक्षित जी को हुआ, तब वे गए सुखदेव जी से कथा सुनने के लिए, मृत्यु के भय से मुक्त होने के लिए, कि जब मेरी मृत्यु आए तो मुझको भय ना रहे मृत्यु का। इसलिए भी श्रीमद् भागवत कथा सुनी गई। लेकिन एक निवेदन करें कि अगर आप लोगों ने श्री राम कथा को सुन लिया तो आपको मरने के बाद मुक्ति की कामना समाप्त हो जाएगी। किसके बाद? मृत्यु परांत। क्योंकि श्रीमद् भागवत कथा सुनने की जब मृत्यु होती उसके बाद मुक्ति मिलती। लेकिन श्री राम कथा ऐसी कथा है कि आपको मरने का इंतजार नहीं करना कि मरने के बाद हमें मुक्ति मिले। कौन जाने मुक्ति मिले कि नहीं मिले। और एक बात बताएं, श्रीमद् भागवत कथा सुनने से मुक्ति ऐसे ही नहीं मिल जाती। उसके लिए आपको परीक्षित जी बनना पड़ेगा, और सुखदेव जी जैसे कथा सुनाने वाले होने चाहिए, और परीक्षित जी जैसे कथा सुनने वाले होने चाहिए, तब मृत्यु के भय से मुक्ति मिलेगी। धुंधकारी जैसा सुनने वाला होना चाहिए, गोकर्ण जी जैसे सुनाने वाला होना चाहिए, तब प्रेत योनि से मुक्ति प्राप्त होगी। ऐसे ही नहीं हो जाती कि 2 घंटे बैठ गए हम कथा में और हमारी मुक्ति हो जाएगी, तो ये असंभव है। लेकिन राम कथा सुनने से हमें मृत्यु का इंतजार नहीं करना कि मृत्यु होगी फिर हमें मुक्ति प्राप्त होगी। ये राम कथा हमें जीते जी मुक्ति प्राप्त करा सकती है। मुक्ति किसको कहते हैं? सब परेशान है, हमें मुक्ति मिल जाए, भगवान हमें मुक्ति मिल जाए। है क्या ये मुक्ति? कोई बता सकता है क्या है मुक्ति? ये जो मुक्ति है ना, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, और देखा जाए तो इससे बड़ी चीज और कोई नहीं है। ये मुक्ति क्या है? जो हम इस भव के बंधन से बंधे हुए हैं, संसार के बंधन से बंधे हुए हैं, जीव के बंधन से बंधे हुए हैं, इससे जिस दिन हम मुक्त हो गए वही हमारी मुक्ति है। और मुक्ति के लिए और कुछ नहीं करना। ये जो हम अपने रिश्तेदारों में परेशान हैं, माया में हम ग्रसित हैं, बच्चों में ग्रसित हैं, अपने नाती पोतों में ग्रसित हैं, पैसे में, धन में इत्यादि में ग्रसित हैं, जिस दिन हम इससे मोक्ष हमें मिल गया, हम इसके बारे में छोड़ना बंद कर दिए, उसी दिन समझ जाइएगा कि हमारी मुक्ति हो गई। जिस दिन हमारा मन भगवान की कथा में लगने लगे, सांसारिक माया ना घेरे, उस दिन समझ जाइए कि हमको मोक्ष प्राप्त हो गया। ये होगा कैसे? जब आप श्री राम जी की कथा सुनेंगे। ये श्री राम जी की कथा यही बताती है कि
कि हमें रिश्ते में बंद करके भी रिश्तों से मुक्त कैसे रहना है, ये हमें श्री राम कथा सुनाती है। ये नहीं हम कहते कि आप जंगल को चले जाइए, वन को चले जाइए, भाई अपने सारे रिश्ते तोड़ दीजिए, ऐसा नहीं। आप उन रिश्तों में रहिए लेकिन उनमें लिप्त मत हो जाइए। उन रिश्तों में रहते हुए जगदीश को मत भूलिए, भगवान को मत भूलिए। ये हमको सिखाती है श्री राम जी की कथा। और एक निवेदन करें, जब तक आप अपने जीवन में श्री राम कथा नहीं सुनेंगे तब तक आपको श्रीमद् भागवत कथा समझ में आने वाली नहीं। क्यों नहीं है? जब तक आप राम जी की मर्यादा को नहीं समझेंगे तब तक कृष्ण जी की लीला आपको समझ में नहीं आएगी। इसीलिए लोग परेशान रहते हैं, आज की खासकर युवा पीढ़ी। कृष्ण जी की इतनी गोपियां थी, कृष्ण जी की इतनी पत्नियां थी। अगर कोई बालक किसी गलत रास्ते पे जा रहा हो, उसको टोका जाए, उसको कहा जाए ना, तो कहेगा अरे कृष्ण जी की भी तो इतनी गोपियां थी। अर्थात आज के समय की गोपियों का नाम होता है गर्लफ्रेंड। यही होता है ना, आजकल की गोपियां कौन है? गर्लफ्रेंड, प्रेमिका। देखिए जो आज का समय चल रहा है वो बता रहे हैं। पूछा इतनी सारी, भाई एक व्यक्ति एक लड़के के साथ न जाने 3 लड़कियां, 4 लड़कियां, 5 लड़कियां उसकी प्रेमी है, क्या वो सबसे प्रेम करता होगा? अब उससे पूछो, कहे कृष्ण जी की भी तो इतनी गोपियां थी, कृष्ण जी की भी तो इतनी प्रेमिकाएं थी। अब उन मूर्खों को कौन समझाए कि पहले कृष्ण बन करके तो देखो, और जो प्रेमिकाएं घूम रही हैं पहले गोपियां बन करके देखो प्रेम होता क्या है। ये सांसारिक प्रेम उन गोपियों ने नहीं किया था, ये सांसारिक या शारीरिक प्रेम नहीं किया था उन गोपियों ने, हृदय का प्रेम किया था कृष्ण से। तो पहले इसीलिए कहते हैं कि राम कथा को पहले सुनिए। जब तक आपके अंदर मर्यादा नहीं आएगी तब तक आप कृष्ण जी के चरित्र को नहीं समझ सकते। पहले आपको राम जी की मर्यादा को सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब आपको कृष्ण जी का चरित्र समझ में आएगा। इसलिए अपने जीवन में श्री राम जी की कथा एक बार अवश्य सुनिए। और श्री राम कथा में भी ये जो अयोध्या कांड प्रारंभ होने जा रहा है इसको अवश्य सुनिए। ये हमें हमारे जीवन में संबंधों को कैसे निर्वाहन करना है ये बताती है। भाई भाई का प्रेम क्या होता है, पिता पुत्र का स्नेह क्या होता है, माँ का त्याग क्या होता है, पत्नी का साथ क्या होता है, ये हमें अयोध्या कांड बताएगी। इसलिए आइए हम अब आप सब अयोध्या कांड में प्रवेश करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जब तेरा ब्याह घर आए, 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 बधाइयां गाई जा रही हैं, मंगल गान हो रहे हैं। करते करते 11 वर्ष व्यतीत हो गया। 11 वर्ष व्यतीत होने के बाद एक दिन सभा लगी। उस सभा में एक
समय सब सहित समाजा। राजसभा रघुराज विराजा। राजसभा रघुराज विराजा। एक समय अयोध्या के राजमहल में सभा लगी और देखिए जब व्यक्ति की एक इच्छा पूरी हो जाती है ना तो उसके अंदर दूसरी इच्छा का जन्म होता है उसी समय। अगर हमारे पास साइकिल है और सामने वाला मोटरसाइकिल से निकल गया तो मन में कामना आ जाएगी कि हमारे पास भी मोटरसाइकिल होती तो हम जो 1 घंटे में पहुंच रहे हैं तो 10 मिनट में पहुंच जाते। भगवान एक मोटरसाइकिल दे दीजिए। ठाकुर जी की कृपा हुई तो मोटरसाइकिल आ गई। अब मोटरसाइकिल आई, हम मोटरसाइकिल से जा रहे हैं तब एक 4 व्हीलर वाला निकला आगे से। हम बताओ गर्मी में लू में जा रहे हैं मोटरसाइकिल से, अगर 4 व्हीलर होती तो एसी से चलते क्या आनंद आता। ये दूसरी कामना ने उसी समय जन्म ले लिया। ठाकुर जी की कृपा से 4 पहिया भी आ गई। अब उसके बाद नई कामना क्या आई, अब थोड़ी बड़ी गाड़ी और हो जाती तो और आनंद आ जाता। ये कामनाएं कभी समाप्त नहीं होती। एक बार अगर ठाकुर जी ने कृपा कर दी तो फिर ठाकुर जी को रोज नई कामनाएं सुननी पड़ती। तो अयोध्या वासी भी जब तक राजा जी के यहाँ पुत्र नहीं हुए थे तो अयोध्या वासी कामना करते थे कि हे भोले बाबा हमारे राजा जी के यहाँ पर एक पुत्र हो जाए। भोले बाबा ने ऐसी कृपा करी कि 1 नहीं 4 पुत्र हुए। जब 4 पुत्र हो गए तो अयोध्या वासी कामना करने लग गए कि इनका विवाह बड़ी अच्छी जगह हो जाए, हमारी जो महारानियां हैं वो बड़ी अच्छी आए। भगवान ने वो कामना भी स्वीकार करी। 4 महारानियां बड़ी अच्छी आई, सुंदर आई, सुशील आई, सर्वगुण संपन्न आई। अब यहाँ पर अयोध्या वासियों के अंदर एक नई कामना ने जन्म ले लिया। कौन सी कामना ने कि अब दशरथ जी की 4थी अवस्था आ गई, अब वृद्धा अवस्था है। अब अपने जीते जी राजा दशरथ यदि बड़े राजकुमार राम जी को युवराज पद पर बैठा देते आनंद आ जाता। हम भी अपने जीते जी राम जी को युवराज पद पर बैठे देख लेते तो ये आंखें धन्य हो जाती। ये नई कामना आ गई। जब इस कामना ने जन्म लिया उसी समय पर महल में ये घटना घटी कि सभा में सब विराजमान थे। उसी सभा में दशरथ जी बैठे थे और दशरथ जी का मुकुट थोड़ा टेढ़ा हो गया। जब मुकुट टेढ़ा हुआ तो दशरथ जी अपने मुकुट को सही करने लग गए। स्वभाव मुकुर कर ले स्वभाव मुकुर कर लेना। मुकुट सब कीना। मुकुट सब कीना। सबद समीप भय श्वेत केसा। मनहु जरठपन अस उपदेशा। मन जरठपन असे उपदेशा। राजा दशरथ जी का सभा में मुकुट टेढ़ा हुआ और जब मुकुट टेढ़ा हुआ तो मुकुट सीधा करने के लिए दशरथ जी ने दर्पण देखा। तब कई लोगों ने कहा कि गोस्वामी तुलसीदास जी संत हैं, उनको राज की मर्यादा का कुछ पता नहीं। क्या कभी कोई राज्यसभा में कोई दर्पण देखेगा? लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी को हर मर्यादा का पता है, हर अनुशासन का पता है। यहाँ पर राजा दशरथ जी ने साधारण
दर्पण नहीं देखा जो हम आप देखते हैं। यहाँ पर राजा दशरथ जी ने अपने जीवन रूपी दर्पण को देखा और हर व्यक्ति को समय समय पर अपना जीवन रूपी दर्पण देखते रहना चाहिए। राजा दशरथ जी की सब प्रशंसा करते हैं कि राजन आप बड़े धन्यवान हैं, आप बड़े धर्मशील हैं, आप बड़े दानवीर हैं, आप बड़े योद्धा हैं, पराक्रमी हैं। लेकिन राजा दशरथ जी अपने जीवन रूपी दर्पण को देख करके सोचते हैं, क्या ये सब सत्य कह रहे हैं? क्या मैं ऐसा हूं? एक बार अपने जीवन में हमने क्या पाया, क्या खोया, हमारा साथी कौन है, संगी कौन है, हम क्या कर रहे हैं, एक बार एकांत में बैठ करके चिंतन करिए, आपको समझ में आ जाएगा कि हम कौन सा जीवन जी रहे हैं। क्या जो चार लोग कह रहे हैं वो सत्य है या हमारी झूठी प्रशंसा कर रहे हैं? यहाँ पर राजा दशरथ जी ने भी अपना जीवन रूपी दर्पण देखा और देखते ही क्या पाते हैं कि उनके कानों के बाल सफेद हो गए। ये जो कनपटी होती है ना, यहाँ के जब बाल सफेद हो जाए तो समझ लीजिए कि हमारी अब वृद्धावस्था आ गई। लेकिन अब इस समय ये नियम लागू नहीं होगा। इस समय ये नियम लागू नहीं होता। इस समय तो छोटे छोटे बच्चों के बाल भी सफेद हो जाते, हमारे खुद हो गए। तो क्या हम भी वृद्धावस्था में पहुंच गए? ये समय है, देखिए ये खान पान का परिणाम है। इस कारण से आजकल तो छोटे छोटे बच्चों को भी बाल सफेद हो जाते हैं। लेकिन उस समय ये केमिकल वाला भोजन नहीं था। उस समय जब बाल सफेद होते थे तो व्यक्ति समझ जाता था कि अब मैं वृद्ध हो गया और अब मेरे कार्य करने का समय समाप्त हो गया, अब भजन करने का समय आया है। लेकिन आजकल क्षमा करिएगा, बहुत से वृद्ध माताएं भी बैठी हैं और हमारे पिता तुल्य भाई साहब भी लोग भी बैठे हैं, क्षमा करिएगा। लेकिन भले हम सबको पता चल जाए कि वृद्धा अवस्था आ गई, हमारे कार्य करने की क्षमता समाप्त हो गई, लेकिन ये माया हमसे छूटती नहीं। माताएं अपने जीते जी कभी ये नहीं चाहेंगी कि मैं सारा अधिकार अपनी बहू को दे दूं। सोचेंगे कि अगर मैंने दिया तो कल से मेरी रोटी पानी बंद हो जाए, पता नहीं फिर दे ना दे। अभी तो मेरे पास चाबी है तिजोरी की, तो उस लालच में बहू मुझे गरम गरम रोटी बना के दे देती। अब मैंने अगर चाबी दे दी तो फिर पता नहीं बहू के हाथ से गरम रोटी मिले या ना मिले। इसलिए माताएं कहते नहीं, भाई बंधु सोचते हैं कि अभी तो हमारे हाथ पैर चल ही रहे हैं, जब तक चल रहे हैं तब तक करेंगे करेंगे करेंगे, करते करते कब समय निकल जाता है पता नहीं चलता। इसलिए अपने जीते जी, अपने रहते हुए अपनी आने वाली पीढ़ी को जिम्मेदारी देने का व्यवहार बनाएं। क्योंकि देखिए, जब आप अपने रहते हुए आने वाली पीढ़ी को जिम्मेदारी देने लगेंगे तो अगर वो कहीं डगमगाएगा तो पीछे से आप संभालने वाले हैं। अगर आपके ना रहने के बाद वो जिम्मेदारी ना निभा पाया तो आपने जितनी मेहनत करी सारी व्यर्थ हो जाएगी। इसलिए आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि जब समझ जाइए कि हाथ पैर काम करना बंद कर दिए हैं तो धीरे धीरे आने वाली पीढ़ी को जिम्मेदारी देने का कार्य प्रारंभ कर दीजिए। बहुत लोग कहते हैं अगर हम ना रहे घर में तो ये काम ही नहीं हो पाएगा, बहू के बस की नहीं है ये काम करना। ये व्यवहार को अपने मन से हटा दीजिए। देखिए, ये संसार कभी किसी के बिना नहीं रुका। आप रहेंगे तो भी वो कार्य होगा, आप नहीं रहेंगे तो भी वो कार्य होगा। इसलिए प्रयास करिए कि अपने रहते हुए आने वाली पीढ़ी को जिम्मेदारी देने का व्यवहार बनाएं। यही राजा दशरथ जी को समझ में आया कि अब मेरी चौथी अवस्था आ गई, अब मेरा भजन करने का समय आ गया। अब एक काम करता हूँ, क्या? हाँ, नृप युवराज
कहाँ दे युवराज राम कहाँ दे राजा दशरथ जी को जब ये समझ में आ गया तो उन्होंने विलंब नहीं किया, बिना विलंब किए गए वशिष्ठ जी के पास और कहा, गुरुदेव आज मैंने अपना जीवन रूपी दर्पण देखा और मुझको समझ में आ गया कि अब मेरे भजन करने का समय आ गया है और मैं अब अयोध्या की राज सत्ता अब मैं राघव को देना चाहता हूँ, मैं राघव को युवराज बनाना चाहता हूँ। अब आप बताइए गुरुजी, क्या मैं जो सोच रहा हूँ वो सत्य है, वो सही कर रहा हूँ? वशिष्ठ जी ने कहा कि आप जो सोच रहे हैं राजन और जो करना चाहते हैं वो बिल्कुल सत्य है और सही समय पर आपने ये निर्णय लिया। दशरथ जी ने कहा, तो गुरुदेव अब मुहूर्त बताइए कि किस दिन मैं राम का राज्याभिषेक करूं। तब वशिष्ठ जी ने कहा कि राजन, जिस दिन आप राम का राज्याभिषेक करेंगे वह दिन शुभ मुहूर्त बन जाएगा। राम के राज्याभिषेक के लिए शुभ मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है। जिस दिन राम राजा बनेंगे वही समय, वही तिथि, वही लग्न, वही नक्षत्र शुभ कहलाएगा। तो राजन आप विलंब मत करिए, आप तुरंत जाइए और राघव के युवराज पद की घोषणा करके तैयारी करिए और राजन जितना जल्दी हो सके आप उतनी जल्दी करिए। यहाँ पर वशिष्ठ जी ने संकेत दिया कि राजन आज अगर आपने राम को युवराज पद पर बैठा दिया तब तो सब बात बन जाएगी, अगर आपने विलंब किया तो सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। लेकिन वशिष्ठ जी के इस संकेत को राजा दशरथ जी समझ नहीं पाए और उन्होंने कहा कि मैं कल राम को युवराज पद पर बैठाऊंगा। जब कल आ गया उसी समय पर सब कुछ समाप्त होने की ओर बढ़ गया। जैसे ही दशरथ जी ने कहा कि कल मैं राम को युवराज पद पर बैठाऊंगा, सारे अयोध्या में शोर हो गया कि कल राम राजा बनेंगे। सब बड़े प्रसन्न थे, सारे देवताओं को चिंता होने लगी कि अगर राम राजा बन गए तो रावण को कैसे मारेंगे। इसलिए वे गए सरस्वती जी के पास निवेदन करने के लिए कि आप अयोध्या में किसी की भी मति पर बैठ जाइए और राम जी को राजगद्दी पर बैठने से रोक लीजिए। सरस्वती जी देवताओं पर बड़ी कुपित हुई, लेकिन देवताओं ने कहा कि देवी ये हम सबके भले के लिए है, ये हम सबके कल्याण के लिए है। तब सरस्वती जी ने कहा कि देवताओं, अयोध्या में ऐसा कोई नहीं है जो राम के विरुद्ध जाए, जो राम से बैर करता हो, जिसके मन में राम के प्रति ईर्ष्या हो, ऐसा अयोध्या में कोई भी नहीं है। तब माता सरस्वती जी की एक नजर पड़ी किसपे? मंथरा। ये मंथरा अयोध्या की नहीं है, ये माता कैकेयी के साथ आई थी दासी के रूप में। तब सरस्वती जी ने मंथरा की बुद्धि पर बैठ गई और जब मंथरा की बुद्धि पर बैठी, मंथरा को पता चला कि राम राजा बनने वाले हैं। वे आई और कैकेयी जी को नाना प्रकार से भ्रमित किया, नाना प्रकार से उनको बातें कही और समझाई। अंततः माता कैकेयी की मति फिर गई। और यहाँ एक निवेदन करें कि यहाँ पर माता कैकेयी की मति फिरी नहीं है, माता कैकेयी ने अपनी मति को फेरा है जानबूझ करके, क्योंकि वो वचनबद्ध है। किससे वचनबद्ध है? राम जी से। बचपन में उन्होंने राम जी को वचन दिया था,
जब राम जी खेल रहे थे, खेलते खेलते एक दिन कैकेयी माता के पास पहुंचे और आंख बंद कर दी। बचपन में हम लोग बहुत खेलते थे ना, आंख बंद कर दे और कहे पहचानो कौन, होता था ना। तो राम जी भी पहुंचे, आंख कैकेयी माता की बंद कर ली, कहे पहचानिए कौन। तो कैकेयी माता ने कहा कि मेरा राम तो बड़ा सरल है, वो ऐसा खेल नहीं खेलेगा, ये जरूर लक्ष्मण या शत्रुघ्न हो। तब जब राम जी का नाम नहीं लिया तो राम जी ने कहा माता आप हार गई, अब जो मैं कहूंगा वो आपको करना पड़ेगा, आप मुझको वचन दीजिए। कैकेयी माता ने वचन दिया। तब राम जी ने कहा कि जब पिताश्री मुझे युवराज पद पर बैठाए ना, तब आप मुझे वनवास के लिए भेज दीजिए और मेरे भाई भरत को गद्दी पर बैठा दीजिएगा। कैकेयी माता ने कहा ये मुझसे नहीं होगा। राम जी ने कहा कि माता आप मुझसे प्रेम करती हैं ना। कैकेयी ने कहा, कैकेयी माता कहती है कि राघव मैं अगर संसार में सबसे ज्यादा किसी से प्रेम करती हूँ तो वो तुमसे करती हूँ। और ये बताओ अगर तुम वनवास जाओगे तो क्या इसमें तुम्हारा कल्याण है? कहे माता मेरा इसमें हर प्रकार से कल्याण है, इसलिए मैं आपसे ये बात मांग रहा हूँ। माता कैकेयी ने कहा कि अगर तुम्हारा इसमें कल्याण छुपा हुआ है तो मैं अपने ऊपर कलंक लेने के लिए तैयार हूँ, मैं वैधव्य जीवन स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। अगर तुम्हारा इसमें कल्याण होगा राघव तो मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार।